आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आजकल बहुत ही ट्रेंड में चलने वाली अफ़गानी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग का सबसे आसान तरीका। आज मैं जिन स्टेप को आपके साथ शेयर करूँगी, ये सब स्टेप फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से अफ़गानी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही ईजी मेथड है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की अफ़गानी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग के लिए हमने ये देखिए ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है। ये कुछ सिल्क फैब्रिक में से है। फैब्रिक 2 मीटर फैब्रिक से आज मैं आपके साथ अफ़गानी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। ये 4 फोल्ड में फैब्रिक को हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब ऊपर की तरफ से हम नेफे के लिए 2 इंच छोड़ेंगे। यहाँ ये देखिए 2 इंच नेफे के लिए हम पहले निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसके बाद हम यहाँ से लेंथ की नाप लेंगे। तो हमारा सलवार की रेडी लेंथ रहेगा 36 इंच। तो 36 के लिए हम 5 इंच की बेल्ट, मोहरी के लिए बेल्ट रेडी करेंगे, तो 5 इंच छोड़ेंगे। तो 5 इंच छोड़ के हमारा जितना आया है उसके साथ हम 1 इंच मार्जिन के लिए, स्टिचिंग मार्जिन के लिए ऐड करके 32 पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम क्या करेंगे, आपको नेफे की जितना 2 इंच रखा है उसको ऐड करके 15 इंच पे आसन के लिए निशान लगाना है। और इसी तरह से अंदर की तरफ 3 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाना है और आसन की शेप ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ से हम क्राउच एरिया को भी निशान लगा दिया और इस लाइन को भी इस तरह से सीधी कर लेंगे और नीचे की मार्क भी कर दिया। अब स्केल की मदद से सब निशान को इस तरह से मार्क कर देंगे और नीचे की जो हमने मोहरी के लिए निशान लगाया इसको भी नाप ले, इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अब हम मोहरी के लिए क्या करेंगे, मोहरी हमारा रेडी रहेगा 7 इंच। तो इसको हम इसकी डबल लेंगे, तो मार्जिन ऐड करके हम 7 इंच रेडी रहेगा और हमारा 2 इंच मार्जिन रखेंगे। तो इसके लिए हमारा ये देखिए 16 इंच इस तरह से एक निशान लगाएंगे। यहाँ से 16 इंच लेंगे इसकी डबल। अब यहाँ से क्रॉच एरिया तक जो लाइन है इसको मिला देंगे इस लाइन से, मोहरी की लाइन से, और इन सब निशान पे हम कट कर लेंगे। तो अब हमारा सलवार की कटिंग हो गई है। अब हम नीचे की मोहरी के लिए बेल्ट रेडी करेंगे। तो हमारा बेल्ट की विड्थ रहेगा 5 इंच। तो इसके लिए ये देखिए हमने नीचे की तरफ फोल्डेड साइड से नीचे की तरफ कट किया है। इसके लिए हमारा इस तरह से आया है। तो इसकी लेंथ भी हम 16 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। तो यहाँ एक फोल्ड किया हुआ है, 2 पीस है हमारा। तो इस तरह से एक लाइन खींच लिया है 16 इंच पे। अब हमारा बेल्ट की विड्थ रहेगा 5 इंच, तो डबल में हमारा 10 इंच फैब्रिक पीस लिया है। तो ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके 5 इंच आएगा। अब इसको यहाँ से कट कर लिया। ये देखिए इस तरह से 2 पीस आया है हमारा बेल्ट के लिए, मोहरी के बेल्ट के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सलवार की फैब्रिक को ओपन करेंगे। तो यहाँ से ये देखिए ये राइट साइड है फैब्रिक की और ये अंदर की साइड है। तो दोनों पार्ट की राइट साइड को मिलाते हुए इस तरह से हमें फैब्रिक को क्रॉच एरिया की स्टिच करनी है यहाँ से, और सामने की साइड पे भी इस तरह से स्टिच करनी है क्रॉच एरिया पे। तो दोनों साइड पे क्रॉच एरिया की दोनों साइड पे स्टिच करने के बाद यहाँ मोहरी में गैदर्स डालनी है। तो ये देखिए क्रॉच एरिया की स्टिचिंग हो गई है और हमने इसके अंदर इंटरलॉक भी स्टिचिंग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, नेफे के लिए स्टिच करेंगे, इलास्टिक स्टिच करेंगे। तो यहाँ से एक फोल्ड करके इस तरह से इलास्टिक को रेडी करेंगे। तो यहाँ हमारा वेस्ट की नाप से हम इलास्टिक की नाप लेंगे। वेस्ट हमारा जितना है उससे 3 इंच लेस करेंगे, माइनस करेंगे, इसके बाद इलास्टिक कट करेंगे। तो यहाँ ये देखिए 38 है वेस्ट की नाप। तो इससे 3 इंच लेस करेंगे, माइनस करेंगे, 35 इंच हम इलास्टिक कट करेंगे।
तो इसके बाद इलास्टिक को कट करने के बाद हम नेफे के लिए इलास्टिक को स्टिच करेंगे। तो इलास्टिक को बिगिनर्स के लिए ये देखिए, सबसे पहले ये जो निशान है इसको आप पूरे में इस तरह से लगा दीजिए। इसके बाद आप इलास्टिक के लिए स्टिच कीजिए। पहले अगर बिगिनर्स है तो आप इस तरह से पहले फोल्ड करके इस तरह से एक स्टिच लगा दीजिए। इस तरह से इलास्टिक की मदद से आप नाप ले लीजिए कितना आपको रखना है उर्थ पे। तो इसके बाद आप यहाँ से स्टिच कर लीजिए और यहाँ से साइड से एक होल रख लीजिए। इसके बाद आप इलास्टिक इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं एक साथ इलास्टिक को स्टिच करूँगी, दोनों को एक साथ करूँगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी तरह से इलास्टिक के ऊपर दोनों कॉर्नर को मिलाते हुए जॉइंट की स्टिच लगा देंगे। अगर आप पहले नेफे के स्टिच करेंगे बाद में इलास्टिक इंसर्ट करेंगे तो इस तरह से स्टिच पहले नहीं करना पड़ेगा, जॉइंट नहीं लगानी पड़ेगी, पहले बाद में लगा सकते हैं। इलास्टिक इंसर्ट करने के बाद आप इसकी जॉइंट की स्टिचिंग डालिए। तो मैं ये देखिए इस तरह से करूँगी, इलास्टिक को एक साथ स्टिच करूँगी। तो यहाँ से इलास्टिक को अंदर डालते हुए यहाँ से साइड से स्टिच करनी है। तो ध्यान से स्टिच करनी है ताकि आपकी इलास्टिक के ऊपर स्टिचिंग नहीं जाए। आपको एकदम किनारे पे अच्छे से फिनिशिंग के साथ स्टिच करनी है। ये देखिए इलास्टिक के साइड से जाते हुए आपको स्टिच करनी है। अगर इलास्टिक के ऊपर स्टिच करेंगे तो बाद में इलास्टिक को खींचने से नहीं आएगा। तो ध्यान से स्टिच करनी है। और इस तरफ से अगर आपकी इलास्टिक कम पड़ जाए तो दूसरी साइड से आप इस तरह से इलास्टिक को खींचिए और इस तरह से स्टिच करिए। तो सेम मेथड से आपको पूरी इलास्टिक को इस तरह से स्टिच करनी है। एक साइड से खींचना है और दूसरी साइड से स्टिच करनी है। तो ये देखिए इलास्टिक को स्टिच कर लिया है। अब इसको अच्छे से इस इलास्टिक की चारों तरफ से फैब्रिक को इस तरह से खींचते हुए फैब्रिक को फैला के देनी है। चारों तरफ इस तरह से फैलाते हुए इलास्टिक को देनी है। और इसकी बाद ये देखिए, ये आपको दिखा रही हूँ इलास्टिक इस तरह से जैसे नहीं आए, इसीलिए हमें इसकी मिडिल में एक स्टिच लगानी है। अगर मिडिल में स्टिच नहीं करेंगे तो इस तरह से उल्टेगी आपकी इलास्टिक। तो इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए आपको स्टिच डालनी है मिडिल में। तो इलास्टिक की फिटिंग्स आएगी आपकी, इधर उधर नहीं जाएगी इलास्टिक। तो हमारा स्टिचिंग हो गई है, मिडिल में भी स्टिच लगा दिया है हमने इलास्टिक की। अब हम क्या करेंगे, मोहरी के लिए गैदर्स डालेंगे। तो सबसे पहले मोहरी में गैदर्स डालेंगे। यहाँ 1 इंच की फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरह से गैदर्स डालेंगे। आप प्लीट्स भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे प्लीट्स डाल के भी स्टिच कर सकते हैं। हमने मशीन की मदद से इस तरह से गैदर्स डाल दिया है। तो यहाँ अगर बेल्ट की बराबर, आप मोहरी की बेल्ट की बराबर गैदर्स नहीं आए तो एक साइड से इस तरह से धागे को इस तरह से पकड़िए और इसको अंदर की तरफ इस तरह से गैदर्स को गहरा कर दीजिए। एक साइड की धागे को अगर पकड़ेंगे और दूसरी साइड के फैब्रिक को इस तरह से गहरा करेंगे तो आपकी बराबर आएगी। अब हम मोहरी की बेल्ट के लिए ये देखिए पेस्टिंग पेपर, 2 पीस पेस्टिंग पेपर लिया है। तो सेम लेंथ हमने जिस तरह की फैब्रिक की मोहरी की बेल्ट की फैब्रिक की लेंथ लिया है उसी हिसाब से हमने 2 पीस इस तरह से पेस्टिंग पेपर लिया है। और इसको प्रेस की मदद से हमने अच्छे से फैब्रिक में सेट कर दिया। और इसके बाद हम गैदर्स जहाँ डाला है यहाँ से स्टिच करेंगे दोनों को मिलाते हुए। तो ये है उल्टा साइड फैब्रिक की सलवार की, उसकी ऊपर रखे, हमें राइट साइड में नहीं रखना है। सबसे पहले उल्टा साइड के ऊपर मोहरी की बेल्ट की फैब्रिक को रखना है और इसके बाद स्टिच डालनी है। तो इस तरह से धागे को खींचते हुए हमें बराबर करनी है बेल्ट की और इसके बाद स्टिच डालनी है। तो ध्यान से करनी है आपको। बेल्ट की फैब्रिक की राइट साइड के ऊपर सलवार की उल्टा साइड को मिलाते हुए स्टिच करनी है। तो ये देखिए यहाँ से गैदर्स के ऊपर मिलाते हुए हमने स्टिच कर लिया। सेम हमें दूसरी साइड को भी इस तरह से स्टिच करनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से गैदर्स के ऊपर अच्छे से प्रेस लगा देंगे
और इसके बाद हमने समोसा लेस लेनी है। इस तरह से अच्छे से और भी ब्यूटीफुल लुक देने के लिए, इसकी और ग्रेसफुल लुक देने के लिए हमने इस तरह से समोसा लेस लिया है और इसको इसकी मिडिल में रखते हुए यहाँ से स्टिच करनी है। तो मिडिल में अच्छे से सेट करके फिनिशिंग के साथ इसकी स्टिच करनी है। तो एक साइड को हमने इस तरह से फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लिया। अब सेम हम दूसरी साइड को भी स्टिच करेंगे। आप इसके ऊपर और भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इस मोहरी की बेल्ट के ऊपर आप इस तरह की समोसा लेस से भी और डिज़ाइन कर सकते हैं, या तो जो गोटा लेस होती है इस तरह की, इससे भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम इस तरह से प्लेन ही रखेंगे। तो सेम हमने दूसरी साइड को भी स्टिच कर लिया है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे दोनों साइड को मिलाते हुए हमें साइड से स्टिच करनी है। यहाँ से स्टिच करते जाना है। तो बराबर इस तरह से बराबर रखेंगे लेस को, यहाँ से बराबर दोनों साइड को रखते हुए हमें स्टिच करते जाना है। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो को आप पहली बार देख रही है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इस तरह से और भी कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे मेन चैनल महक फैशन बुटीक को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक शेयर कर दूंगी अपनी चैनल की। तो ये देखिए हमारा स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ से ये देखिए स्टिच कर लिया है और इसके बाद हमने इंटरलॉक स्टिचिंग भी कर दिया है। अब इसको राइट साइड में टर्न करेंगे। तो हमारा सलवार रेडी हो गई है, अफ़गानी सलवार रेडी हो गई है और फिनिशिंग के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आया है। ये देखिए इसका लुक। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स में प्लीज़ फीडबैक दीजिए और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे मेन चैनल महक फैशन बुटीक को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।